अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 ग्रामर का पढ़ेंगे और जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जुमले के हिस्से कितने हैं वो हम देखेंगे। जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं और एक को प्रेडिकेट कहते हैं। Every simple sentence can be divided into two parts. हर सादा जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज द मैन थिंग और पर्सन। सब्जेक्ट जो है, जो असल चीज़ या शख्स जो है उसे कहते हैं जो उस जुमले में मेन रोल प्ले कर रहा होता है। और द प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और प्रेडिकेट जो उस जुमले में सादा जुमला होता है। अब हम इसको उर्दू में देखेंगे। उर्दू में हर जुमले के अमूमन दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में जगह, चीज़ या फ़र्द का जिक्र होता है। अब जो सब्जेक्ट है वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई फ़र्द भी हो सकता है, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। जबकि दूसरे हिस्से में फ़र्द, चीज़, जगह के बारे में बताया जाता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद किताब पढ़ता है। इसमें अहमद मसनद अलह है, जबकि किताब पढ़ता है मसनद है। कहने से मुराद ये है कि अगर हम कहते हैं कि अहमद किताब पढ़ता है तो अहमद इसमें सब्जेक्ट है और किताब पढ़ता है, बाकी सारा जुमला जो अहमद के बारे में है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इसकी मिसाल इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दी गई है। एक जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताने के लिए बताया गया एक सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्रेडिकेट्स कौन से होते हैं। माई फादर, माई मदर इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जुमला है द बॉयज़ प्ले फुटबॉल, इसमें द बॉयज़ जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ये सब्जेक्ट है और प्ले फुटबॉल और वो गेम खेल रहे हैं, दैट इज़ द प्रेडिकेट। योर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। इसमें योर हाउस जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट, इज़ वेरी ब्यूटीफुल जो बाकी जुमला होगा दैट इज़ द प्रेडिकेट। आई, यू, दे, द मॉनिटर, ये तमाम जो हैं सब्जेक्ट। हैज़, हैव फिनिश्ड, द होमवर्क, जितना जो रिमेनिंग सेंटेंस है दैट इज़ द प्रेडिकेट। अब्दुल्ला, साद, अहमद, ये सारे नाम लिखने से मुराद ये है कि इसमें कोई नाम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही नाम, इसके अलावा भी सोबिया, राबिया, अमजद, अमजद, वो तमाम नाम। स्टूड फर्स्ट इन द क्लासरूम या स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल, दैट इज़ द प्रेडिकेट। He, she, we, they, you had a pen and a beautiful pencil. So, the subject tells something about a person. अब सब्जेक्ट क्या होता है, वो किसी शख्स के बारे में बताता है, किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में। इन ग्रुप ए में हमने देखा, जो ग्रुप ए है आपका सब्जेक्ट, दीज ऑल आर कॉल्ड सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट्स क्या है, जो हमने प्रेडिकेट सारे इसमें देखे हैं। अब वो कह रहे हैं द प्रेडिकेट्स टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, प्लेस, थिंग, इस पर्सन। अब ये प्रेडिकेट्स वो सब हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप बी टेल समथिंग अबाउट ग्रुप ए, क्योंकि ग्रुप बी में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ ग्रुप ए के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ जो यहाँ पे लिखा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सब्जेक्ट शुड कम इन द बिगनिंग, और अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आए। सम टाइम, बाज़ औक़ात, इट कम्स एट द एंड, सब्जेक्ट आखिर में भी आ सकता है। हाउ ओल्ड आर यू, अब इसमें यू जो है वो अब एंड में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा। तुम कितने साल के हो, सब्जेक्ट कम्स एट द एंड गिविंग कंप्लीट टेंस। सम टाइम जो सब्जेक्ट है अगर हम उसको आखिर में भी ले आएंगे प्रेडिकेट की जगह भी, और प्रेडिकेट सारा शुरू में आ जाएगा, तो भी वो एक मुकम्मल सेंस देता है। ग्रुप के अल्फाज में द बेबीज़, अहमद, योर, द बॉय, माई मदर, माई फादर,
دے، وی، شی، ہی، یور ہاؤس، واچ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ گروپ بی میں گروپ اے کے سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اب گروپ بی میں اب آپ کو صحیح کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں اور پریڈیکیٹ کسے کہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو سبجیکٹ فقرے کے شروع میں آتا ہے یہ فقرے میں کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ہاؤ اولڈ آر یو، تم کتنے سال کے ہو، یو بعد میں بھی آتا ہے جو کہ سبجیکٹ ہے۔ آپ کو کچھ اور مثالیں دی گئی ہیں۔ گیو می یور پین، اب یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے شروع کے بجائے آخر میں آیا ہوا ہے۔ لیٹ اس گو ناؤ، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سینٹینس کے اندر کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا۔ رن فاسٹ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، شٹ دا ڈور، ٹرسٹ ان گاڈ۔ اس کے اندر مین رول پلے سبجیکٹ ہے ہی نہیں، تو بھی سینٹینس جو ہے ایک کمپلیٹ سینس دے رہا ہوتا ہے۔ سو آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز ہے۔ اب اس ایکسرسائز میں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتائیں گے کہ اس میں کون سا سبجیکٹ سوٹیبل ہوگا، کون سا آئے گا۔ ڈیش ایٹ رائس، پلے ود فائر، ڈیش از اے گڈ مین، ڈیش ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم، واز اے گڈ مین، رنس ویری فاسٹ، رنگ دا بیل، is a rich man, never waste time, teach us English۔ یہ تمام جو ورڈز ہیں اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹس آئیں گے؟ یہیں تک آج اس ویڈیو میں آپ نے صرف سبجیکٹ کے بارے میں بتانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ایکسرسائز کریں گے اس میں آپ پریڈیکیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سے پریڈیکیٹس آئیں گے۔ آپ مجھے کمنٹ میں ان کے صحیح آنسر لکھ کے بتائیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ whether it's right and wrong۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔